बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीपीसी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अमानुल्लाह। इस वक्त पीपीसी न्यूज़ स्टूडियो पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इफ्तिखार एएसआई, जो कि ग़ुलाम अली शहीद पुलिस ड्राइविंग स्कूल सेंटर के इंचार्ज हैं, जो कि बामुकाम इलाहाबाद में बना है। उनके इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे ड्राइविंग स्कूल सेंटर के हवाले से कि इन्होंने जो स्टूडेंट हैं उसके लिए क्या फ़ैसिलिटीज़ दी हैं, क्या इनके लिए सहूलतें होंगी, मेल की ड्राइविंग होगी या फ़ीमेल की भी ड्राइविंग होगी। आइए हम इस प्रोग्राम में इनसे जानते हैं इस हवाले में। तो हमारे आखिर में जो प्रोग्राम में जो एक चार्ट दिया जाएगा उसमें इनका फ़ोन नंबर और इनकी पूरी जो डिटेल है वो आपको दी जाएगी। जिसने मेल ने या फीमेल ने अपना एडमिशन करवाना है ड्राइविंग स्कूल ग़ुलाम अली शहीद ट्रेनिंग सेंटर में बामुकाम थाना इलाहाबाद में, आप ऊपर मोहम्मद इफ्तिखार एएसआई जो कि इंचार्ज हैं उनका फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उनसे रब्ता करें और अपने एडमिशन के लिए जितनी जल्दी हो सकती है, जैसे कि पहले आएँ पहले पाएँ, जल्दी आएंगे तो ये जो मोटर बाइक कार का और लाइसेंस है इसका सेशन चलेगा 15 दिन का, और 15 दिन बाद आपका जो है वो ऑनलाइन जैसे एक लाइसेंस का प्रोसेस होता है वो जारी हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जो एलटीवी होता है हैवी गाड़ियों का, जैसे कार, इसमें और काफ़ी पिकअप आती है, कैरी डब्बा आता है, ये जो एलटीवी लाइसेंस होता है इसमें इसका जो सेशन है वो 1 महीने का है। जब ये 1 महीने का सेशन आपका पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद, और दूसरी बात यह है कि फ़ीस जो है इंतहाई मुनासिब है, और जब आपने लाइसेंस बनवाना है वो भी आप अगर आप प्राइवेट से सीख के जाते हैं वो आपका लगेगा 20 से 22 हज़ार, और अगर आप इधर ग़ुलाम अली शहीद ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर इलाहाबाद से सीखते हैं जिनके इंचार्ज हैं मोहम्मद इफ्तिखार एएसआई, अगर इधर से सीखते हैं तो आपको 20-22 हज़ार की जगह से आपको 10,000 रुपये 12,000 रुपये में ये आपको लाइसेंस आपको घर पहुंच जाएगा और 1 नंबर होगा। हमारे सरकारी स्कूल में जो है ना फैसिलिटीज़ इस तरह की हैं कि जिस तरह ये प्राइवेट सेंटर्स बने हुए हैं ड्राइविंग के लिए, उनमें जो है ना इतना ज़्यादा हमें मसलन वो एक क्लास के तौर उन्होंने प्रोफेशन के तौर पे बनाया होता है, वो क्लासेस डलवाते हैं लड़कों की, उसके बाद वो पूछते तक नहीं है। इस तरह के उनके जो लाइसेंस बनवाने में ना जस्ट ड्राइविंग सीखना ही हमारा मकसद नहीं होता, ड्राइविंग के बाद जो अगला स्टेप होता है ना लाइसेंस को बनवाना होता है, और लाइसेंस के बनवाने में वो हमारी जो है ना मदद नहीं करते। इस हवाले से गवर्नमेंट ने जो है ना ये स्टेप लेते हुए हमें जो है ना सरकारी स्कूल मज़ीद बढ़ाने का कहा है, ताकि लोगों को जो है ना ड्राइविंग सीखने के साथ साथ जो है ना लाइसेंस की जो रसाई है वो ईजी हो सके। इसमें आप ये बताइएगा कि जैसा कि 18 साल से ऊपर है जी जी, उनको आप ट्रेनिंग देंगे या 18 साल से जो कम है उनको भी दे सकते हैं? जी 18 साल वाले जो है ना उनको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि वो इसके लिए जो है ना आईडी कार्ड का बनना ज़रूरी है। कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं ना उनके लिए हम जो है ना इजाज़त नहीं देते। इनकी जो है ना एसओपीज़ होती हैं हमारे स्कूल की सरकारी लेवल पे, ये जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना उनमें ये एसओपीज़ को फॉलो नहीं करते। ये 18 साल से कम उम्र को भी दाखिला दे, इनका जस्ट जो है ना मकसद होता है प्रोफेशन के तौर पे उन्होंने बनाया होता है, लेकिन जो ड्राइविंग स्कूल सरकारी तौर पर बनाए गए हैं इनमें मुकम्मल जो है ना एसओपीज़ को फॉलो करते हुए जिस बंदे की एज 60 ईयर तक है, 50+ है, उनको भी हम एडमिशन देने से जो है ना गुरेज करते हैं। तो इसमें आजकल ज़्यादा देखा जाता है जो मोटरसाइकिल है, बाइक, इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है, जैसे स्कूल में स्टूडेंट जाते हैं जो 18 साल से कम होते हैं जी जी, तो उस हवाले से फिर क्या करना चाहिए कि जैसे कि आजकल चलान हो रहे हैं, जो 18 साल से कम बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, बाइक लेके जाते हैं या वो बाज़ार में जाते हैं, तो उस हवाले से फिर क्या इक़दाम होने चाहिए? सर जो बाइक लेकर बच्चे जा रहे हैं ना कम उम्र का मतलब जो है ना ड्राइविंग तो वो भी कर लेते हैं। हमारे असल में ना हमारे रिवाज बना हुआ है कि एक बंदा वो जब गाड़ी चलाने लग जाए या बाइक है वो बच्चा चलाने लग जाए, हम समझते हैं कि वो ड्राइवर बन गया है। हालांकि ड्राइवर बनने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मराहिल से गुजरना पड़ता है। ये ड्राइविंग भी एक जो है ना फ़न है, इसको सीखने के साथ साथ जो है ना बंदे की एज के लिहाज से ये सीख सकता है। एक जो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है उसका एक्सपीरियंस कम है, और जो 18 साल से अबव लोग हैं उनका एक्सपीरियंस जो है ना वो ज़्यादा होता है। इस लिहाज से आपको बताते चलें
कि जो 18 साल से कम उम्र बच्चा होगा वो अगर रोड पे जा रहा है, रोड पे अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो वो अपनी अक्ल को जो है ना यूज़ करते हुए उस हादसे को मैनेज नहीं कर पाएगा, इस तरह के वो हादसे में कम से कम नुकसान हो सके। लेकिन एक जो बंदा मैच्योर है वो अपनी अक्ल को बरतते हुए वो जो है ना उसको टैकल कर सकता है। सर इस तरह के जो मोटर कार और मोटरसाइकिल की फ़ीस रखी गई है वो बिल्कुल मुनासिब है, 5,000 रुपये है। उसमें जो है ना अगर देखा जाए पूरे सेटअप के लिहाज से तो 5,000 भी कम है फ़ीस। ये एक गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने एडजस्ट की हुई है SOPs के मुताबिक, तो हमें वो फॉलो करवाना पड़ती है। तो इसमें ये जो 5,000 फीस है जी, इसमें कितने दिन की ट्रेनिंग आप देंगे? 5,000 की जो फ़ीस है ना इसमें हम 15 दिन का ये सेशन होता है, मसलन 2 हफ्ते लग जाते हैं, 2 हफ्ते का ये सेशन होता है। और जो LTV लाइसेंस है ना उसके लिए 7,000 फ़ीस रखी हुई है, उसका 1 मंथ का सेशन होता है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहने का मतलब ये है कि जो न्यू बिल्कुल स्टूडेंट है उनको ये प्रेफर करेंगे, उनको एडमिशन देंगे। और दूसरा ये है कि जब तक आपका लाइसेंस वहाँ से बन के ओके नहीं हो जाएगा वहाँ तक आपने एक तो आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है। 15 दिन का सेशन है। जो छोटे लाइसेंस हैं जैसे कि मोटर कार बाइक है उसका 15 दिन का सेशन है। और दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेल के लिए तो हमने बता दिया कि ड्राइविंग सीखें और आए, जी जी, और ख़वातीन के लिए, फ़ीमेल के लिए आपने क्या इंतज़ाम किए हैं? इस तरह के फ़ीमेल्स के लिए जो है ना हमने फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर रखी होती हैं ऑलरेडी। जो है ना हमारा सेटअप न्यू बना है, इधर भी हमारे पास भी जो है ना फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर को वो जो है ना मैनेज जो ही होती है ना वो करवाएंगे। उतनी देर तक जो है ना अभी एडमिशन हो रहे हैं, हमारा सेटअप चल रहा है ना, तो सेटअप के फौरी बाद जो ही हमारा बैच स्टार्ट होगा फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर अलग से आ जाएंगी। वो उनको प्रैक्टिकल ड्राइविंग जो है ना फ़ीमेल की वो फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर ही करवाएंगी। और हम जो है ना वो मेल के लिए ज़्यादा कावश करते हैं। और जो फ़ीमेल होती हैं वो आपको ऑलरेडी पता भी है कि उनके लिए अगर फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर होगी ना तो वो उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटी है। हमारे पास जो है ना एडमिशन ऑलरेडी फ़ीमेल और मेल दोनों के चल रहे हैं। जो ही उनका बैच जो है ना कंप्लीट होगा उसके बाद जो है ना फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर उतनी देर में हमने पीछे जो है ना अपने हेडक्वार्टर में बताया हुआ है कि हमें स्टाफ का जो है ना अरेंज करके दें। स्टाफ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है मास वाए फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर के, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो ही बैच स्टार्ट होगा फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर भी हमारे पास होंगी और हम खुद भी जो है ना उधर काम करेंगे। और थाना इलाहाबाद जो है बामुकाम थाना इलाहाबाद, वहाँ पे विज़िट भी करें।